जी, तो नाज़रीन मीम से मोहब्बत ड्रामा में अब तक हमने देखा कि रोशी रोहेल को मुबारकबाद देती है उसकी मंगनी होने की खुशी में, लेकिन वो उससे कहता है कि वो तो मेरी अम्मी ने ज़बरदस्ती करवा दी वरना मैं तो आप ही से करना चाहता था। तलहा के डैड ठीक हो जाते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। रोशी वहाँ पे जाती है उनसे मिलने, फिर साथ ही वो उन्हें बताती है कि मोहित की वजह से वो हॉस्पिटल नहीं आ सकी, क्योंकि अगर वो उसको लेकर आती साथ तो वो भी परेशान हो जाता। सलीका अपनी अम्मी की तरफ आती है और आकर वो उनसे कहती है कि उसने हॉल की बुकिंग कर ली है, अब आप लोग भी कर लीजिएगा। जिसके बाद उसकी अम्मी उससे कहती है कि तुमने वलीमे के लिए पहले हॉल की बुकिंग कर ली है, जबकि पहले तो शादी करनी चाहिए थी। अब अगर हमें उन डेट्स के ऊपर हॉल ना मिला तो क्या करेंगे? जिसके बाद वो कहती है ये मेरा नहीं आप लोगों का मसला है। माही की दादी ने अपने जेवर निकाले हुए होते हैं और वो उसको दिखा रही होती है। वो रोशी को भी बुलाती है ज्वेलरी दिखाने के लिए, लेकिन रोशी बिजी होती है। फिर रोशी उसे बताती है कि उसने एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए अप्लाई कर दिया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में। तलहा के पापा उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए, सबिका के अलावा भी इस दुनिया में और लड़कियां हैं, तुम्हें सोचना चाहिए इस बारे में, क्योंकि मैं हमेशा साथ नहीं रहूँगा और मोहित के और अपने बारे में सोचो। वो उनसे कहता है कि मोहित की सारी महरूमियों की वजह तो मैं ही हूँ। इसके बाद उसके पापा उसे समझाते हैं कि तुम उस एक्सीडेंट के जिम्मेदार नहीं हो, लेकिन इतनी देर में उसे ख्याल आता है कि वो अपने भाई भाभी के साथ गाड़ी में जा रहा था घूमने के लिए। जब वहाँ पे मोहित उसे कहता है गाड़ी की स्पीड बढ़ाने का और वो तेज़ स्पीड करता है, जिसकी वजह से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। सलीका अपनी अम्मी की तरफ आती है और आकर उन्हें कहती है कि मेरे शौहर को तो आप लोगों ने शादी पर जो भी दिया, लेकिन अब मेरा इकलौता बेटा है। उसकी अम्मी उससे कहती है ठीक है, तुम्हारे इकलौते बेटे की शादी है तो तुम माही को क्या दोगी शादी पे? तुम तो यकीनन उसे 12 सोने की चूड़ियां और 2 सेट और इसके अलावा और भी चीज़ें दोगी, है ना? अपनी अम्मी की बातें सुनकर वो बात ही बदल देती है और वो उनसे कहती है कि वो माही को शॉपिंग पर लेकर जा रही है। फिर अगले दिन रोशी तलहा को अपने टेस्ट के बारे में बताना चाह रही होती है, लेकिन वो उससे कुछ पूछता ही नहीं है। फिर इतनी देर में उसे उसकी बहन की कॉल आती है तो वो उसे फ़ोन पर बता रही होती है। जो तलहा रोशी की बातें सुन रहा होता है और उसे अंदाज़ा हो जाता है कि रोशी सिर्फ उसे बताने के लिए कॉल पे बात कर रही है। तलहा रोशी को बोल भी देता है ये बात और उसके बाद वो उसे उसके एप्टीट्यूड टेस्ट को क्लियर करने के लिए उसे गुड लक विश करता है। रोहेल जैस्मिन से मिलता है और जहाँ पे उसे पता चलता है जैस्मिन के भाइयों के काम के बारे में। वो उसे बताती है कि उसके भाई इल्लीगल काम करते हैं और उसके भाई भत्ता वगैरह लेते हैं और उसके 2 भाई जेल में भी थे। रोहेल ये सब सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है कि वो ये शादी नहीं कर सकता, जिसके बाद वो उसे कहती है कि अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे तुम पसंद आ गए और मेरे भाई तो बहुत ज़्यादा सख्त हैं और तुम उनके आगे कुछ भी नहीं कर सकते हो। फिर अगले दिन रोशी अपना टेस्ट क्लियर कर लेती है, जिसके बाद वो मिठाई लेकर आती है और सबको मिठाई खिला रही होती है। सारे घर वाले हैरान हो जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। उसकी अम्मी उसे कहती है कि तुम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगी तो फिर तुम ऑफिस छोड़ दोगी ना उसकी जॉब, जिसके बाद वो कहती है नहीं मैं ऑफिस की जॉब तो नहीं छोड़ना चाहती। तो क्या रोशी यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने के बाद अपनी जॉब छोड़ देगी या नहीं, ये हमें देखने को मिलेगा इस ड्रामे के आने वाली एपिसोड में। तो देखते रहिए ड्रामा सीरियल मीम से मोहब्बत और मज़ीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।